गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग हमारे कैलकुलस का अगला चैप्टर देखने वाले हैं, जो कि बहुत अच्छा चैप्टर है। इससे आपके जेईई मेंस के क्वेश्चन आते भी है और बनते भी है। ठीक है, चैप्टर का क्या नाम है भाई? ब्रांडी चैप्टर का नाम है डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक, एक ऐसा चैप्टर है जिसको हम लिमिट थर्ड के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि बेसिकली हमने कंटिन्यूटी कैसे सॉल्व किया था भाई? हमने वहाँ पे कंटिन्यूटी बाय यूजिंग लिमिट्स के कॉन्सेप्ट है, उसके द्वारा हमने क्या किया था? कंटिन्यूटी सॉल्व आउट किया था, मतलब उस चैप्टर को पूरा स्टडी किया था। अब जैसे हमने कंटिन्यूटी को लिमिट 2 का नाम दिया है, वैसे ही हम यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी को लिमिट थर्ड का भी नाम देंगे। अब लिमिट थर्ड का मतलब है अल्टीमेटली आप यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट है, ठीक है, ये यूज करने वाले हो। और इस चैप्टर की ग्रेविटी इतनी है कि आपके पास जेईई मेंस में तो एक क्वेश्चन आना ही है और एडवांस में भी आपका आना ही है। ठीक है, ये बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत चिंदी सा चैप्टर है। ठीक है, चलिए अब इस चैप्टर के ऊपर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का सबसे पहले हम लोग बेसिक चीज़ें हैं उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें क्या है? सबसे पहले देखते हैं कि भाई इसलिए डिफरेंशिएबिलिटी की मीनिंग क्या है। मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, तो ध्यान देना हम यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ मीनिंग पढ़ेंगे। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएबिलिटीज के मीनिंग्स पढ़ेंगे। सबसे पहले जो मीनिंग होगा वो जियोमेट्रिकल होगा, और दूसरी बात जो होता है आपके पास फिजिकल मीनिंग होता है। ठीक है, हम 2 टाइप के मीनिंग्स देखेंगे। अब देखो, सबसे पहले जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या बोलता है। ठीक है, तो देखिए भाई, स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व एट x = a। ध्यान देना, इफ इट इज एग्जिस्ट, यदि आपके पास कोई भी एक कर्व है, दुनिया का कोई भी एक कर्व है, ठीक है, अपन सिंपल सा ले लेते हैं y = f(x). ठीक, यदि यहाँ पे कोई पॉइंट एज्यूम कर लो, कोई भी पॉइंट है ना, वो दिया भी हो सकता है, गिवन भी हो सकता है, और नहीं देने से हम वहाँ पे एज्यूम भी करेंगे। ठीक है, अब पॉइंट P मान के चलो, उसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है, x1, y1 है। यदि यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, क्या ड्रॉ करता है? एक लाइन। ठीक है, जो कि क्या होगा? उस पॉइंट को टच करके जाएगा। क्या करेगा? उस पॉइंट को टच करके जाएगा। तो ये होता है भाई आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P dy/dx। ध्यान देना ना, स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व एट x = a। एट x क्या भाई यहाँ पे a। ठीक है, x = a पर, मतलब x1 की वैल्यू क्या है? a है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास हम क्या करते हैं? टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसको हम दिखाते हैं mt से। किससे दिखाते हैं? mt से। और mt का मतलब है भाई dy/dx। dy/dx का मतलब क्या है? जो भी कर्व होगा उसका डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे जो हम mt की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, जो टेंजेंट की बात कर रहे हैं, ये होना चाहिए आपका यूनिक। क्या होना चाहिए आपके पास? यूनिक होना चाहिए। ठीक है, कैसा टेंजेंट होना चाहिए? यूनिक। यूनिक का मतलब एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट मिलना चाहिए। एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट मिलना चाहिए। अब ध्यान देना, इसका और क्या मतलब होता है? जैसे यहाँ क्या लिखा है? इफ इट इज एग्जिस्ट। ठीक है, अब सिंपल से बात है, फंक्शन के ऊपर मुझे लेके जाऊं तो मुझे क्या चीज समझना चाहिए? देखो, अल्टीमेटली टारगेट यही होना चाहिए कि मीनिंग क्या है। ठीक है, मीनिंग पे अपने को क्या करना? पकड़ बनानी कि इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है ये कि भाई अल्टीमेटली जो क्वेश्चन है वो फंक्शन के फॉर्म में ही आएगा। कोई भी क्वेश्चन हो फंक्शन के फॉर्म में आएगा। अब ध्यान देना, अ फंक्शन इज said to be differentiable, indifferentiable at x = a। ध्यान देना, एक फंक्शन को हम डिफरेंशिएबल x = a पे कब कहेंगे? जब इफ यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट। मतलब यदि x = a की अपन बात करते हैं तो वहां पे जो टेंजेंट है, नंबर ऑफ टेंजेंट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए भाई? 1 होना चाहिए। तब जाके आप क्या बोलोगे कि ये फंक्शन क्या है? आपका डिफरेंशिएबल है। ध्यान देना,
कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल तभी हो सकता है जब वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो, पहली चीज, और दूसरी चीज क्या हो भाई कि वो फंक्शन कैसे हो आपके पास वहां पे जिस पॉइंट के ऊपर हम बात कर रहे हो वहां पे क्या हो, यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करे। मतलब यूनिक का मतलब वन एंड ओनली वन टेंजेंट्स आर अवेलेबल, इज अवेलेबल, ऐसा बोलो। ठीक है, अब आगे बात करो इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ रेट। अच्छा एक काम करते हैं इसको ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन ऐसा पढ़ना चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन पढ़ना चाहिए। इसका क्या मतलब है भाई, जैसे कि आपके पास कोई एक व्हीकल है, ठीक है, या फिर कोई भी आपके पास, ठीक है, पार्ट है या व्हीकल मान के चलो, ठीक है, अभी t टाइम पे, t = 0 टाइम पे इसका पोजीशन क्या था, p1 था। आफ्टर t टाइम सडनली ये क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा और अपनी फंक्शनल की वैल्यू या जो अपनी पोजीशन है उसको कहाँ चेंज कर जाएगा, पोजीशन 2 पे। कहाँ पे चले जाएगा, पोजीशन 2 पे। तो ये जो रेट ऑफ चेंज है ना विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, ये कहलाता आपका इंस्टेंटेनियस चेंज इन फंक्शन। ठीक है, यदि फंक्शन है तो x, ओके, जो भी फंक्शन होगा t के रेस्पेक्ट में क्या होगा, ये चेंज होगा। ठीक है, ओके, ये हो गया फिजिकल मीनिंग। ओके, कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया था, उसके कारण से लॉग आउट हो गए थे हम लोग। अब इंटरनेट है, इंटरनेट में तो होते ही रहना है। ठीक है, नेटवर्क जानते तो, नेटवर्क मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा, कोई इशू नहीं होगा। ओके, ठीक, फाइन, ओके, नोट करिए इसको। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए अब देखिए जो कॉन्सेप्ट है ना जिसके ऊपर अपने को बात करनी है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है अभी यहाँ पे चलने वाला है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, किसके ऊपर बात करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट के ऊपर। अब देखो जब मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट के ऊपर बात कर रहा हूँ तो ध्यान दीजिएगा, ऑलवेज ध्यान दीजिएगा, यदि मैं स्लोप की बात करूंगा तो dy/dx होगा। ठीक है, dy/dx होगा, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ध्यान देना, मैंने अभी क्या बोला, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, x में चेंज होगा तो y में भी ऑटोमेटिकली चेंज होगा। ठीक है, ये होता है m। ठीक है, यदि टेंजेंट है तो mt, स्लोप ऑफ टेंजेंट है तो mt, ओनली स्लोप होगा तो m से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखो ये मेरे पास, मैं कोई सा भी एक क्या करता हूँ, एक फंक्शन ले लेता हूँ y = f(x). ठीक, अब देखो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे कोई भी दो पॉइंट कंसीडर करता हूँ, एक x = a, एक बार x = b। ठीक, x ऑफ a के करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होगा आपके पास, वैल्यू ऑफ फंक्शन है f ऑफ a, और x = b पे। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग मेरे पास वैल्यू ऑफ फंक्शन जो है वो है आपके पास f ऑफ b। मींस ये दोनों क्या है आपके पास, ये आपके पास है इनपुट। क्या है, ये इनपुट है।
और ये क्या है भाई आपके पास आउटपुट है। मीन्स ध्यान देना जब x की वैल्यू जो होगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा आपको वैल्यू ऑफ y मिलेगा, वैल्यू ऑफ y में चेंज। ध्यान देना यदि x इज इक्वल टू a है तो f ऑफ a है, ठीक है, y की वैल्यू क्या है f ऑफ a है। यदि x की वैल्यू चेंज होगा तो y की वैल्यू भी क्या हो गया आपका चेंज हो गया, और चेंज होकर क्या बना f ऑफ b। यदि मुझे कोई बोलेगा कि पॉइंट, इसको एक नाम दे देते हैं, इसको देते हैं a, इसको देते हैं b। यदि कोई बोलेगा a को b से ज्वाइन करो, किससे ज्वाइन करो भाई a से b को ज्वाइन करो। यदि हम जब दो लाइन को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो दो पॉइंट को, एक लाइन का फॉर्मेशन होता है, ये जो लाइन है ना वो कर्व को क्या कर रहा है, कट करके जा रहा है, इंटरसेक्ट करके जा रहा है। यदि इंटरसेक्ट करके जा रहा है इसका मतलब ये क्या बन गया भाई, ये बन गया सेकेंड। क्या बन गया ये सेकेंड। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये सेकेंड है, ठीक है। अब देखना भाई ये जो सेकेंड है ना, अभी आप बोलोगे सर टेंजेंट पढ़ा है तो सेकेंड कहाँ से आ गया। ध्यान देना ये जो सेकेंड है ना यही कन्वर्ट होगा किसमें, टेंजेंट में। इसमें कन्वर्ट होगा ये टेंजेंट। अब कैसे कन्वर्ट होगा, अब ध्यान देना, जैसे पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट की बात करूंगा, a, f ऑफ a बनेगा। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट होगा b, f ऑफ b। समझ में आया यहाँ तक। अब ध्यान देना, इस लाइन का नामकरण करता हूँ L, क्या देता हूँ L, ठीक है। तो स्लोप ऑफ लाइन L, मैं काम करता हूँ, मैं स्लोप लिखता हूँ। अब ध्यान देना, हम लोगों ने क्लास 11th में ये भी पढ़ा होगा कि, ठीक है, 2 पॉइंट स्लोप, अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट देन द स्लोप ऑफ द लाइन। अपने को क्या पढ़ा है भाई, स्लोप ऑफ द लाइन होता है आपके पास y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये हम लोग पढ़ के रखे हैं। यदि हम लोग पढ़ के रखे हैं तो यहाँ देखो भाई, इसके अकॉर्डिंग तो स्लोप ऑफ सेकेंड बोल दो या स्लोप ऑफ लाइन बोल दो, ये क्या होगा आपके पास, इसको m l से दिखा दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, y2 की वैल्यू क्या है आपके पास, f ऑफ b है, और यहाँ पे आपके पास y1 की वैल्यू क्या है, f ऑफ a, x2 क्या है भाई b है, और x1 क्या है आपके पास a है। तो ये हो गया स्लोप। क्या हो गया भाई, ये स्लोप हो गया। अब ध्यान देना, अब मुझे चाहिए टेंजेंट। क्या चाहिए, टेंजेंट। और टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं भाई, सिंगल पॉइंट, ठीक है। एक पॉइंट पे हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कि ध्यान देना टच करते हुए निकल जाएगा कर्व को। तो कर्व को टच करते हुए निकल गया, इसका मतलब 110% क्या कहलाएगा, वो लाइन टेंजेंट कहलाएगा, ठीक है। इसका मतलब मुझे एक लाइन को पास कराना है एक पॉइंट से, पॉइंट का होगा आपका कर्व पे होगा। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे है, ठीक है। इस पॉइंट बी को पकड़ो और नीचे ले आओ। इस पॉइंट बी को पकड़ेंगे और इसको नीचे ले आएंगे। क्या करेंगे, नीचे ले आएंगे। जैसे इसको खींचना चालू करेंगे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अलग अलग पोजीशन है, ये हो गया अपना सेकेंड, फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये हो गया अपना सेकेंड, देखते चल रहा है, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट ए था ना, ये पॉइंट बी हो गया, ये भी बी है, ये भी बी है, ये भी बी है। बस क्या करना, हम लोग स्लाइड कर रहे हैं, ठीक है। तब यहाँ पे क्या होगा आपके पास, इस टाइप से सेकेंड बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा तो इस टाइप से सेकेंड बनेगा। अब देखो जैसे हम पॉइंट ए के एकदम नियर अबाउट पहुंच गए, पॉइंट इसके ए के एकदम नियर अबाउट पहुंच गए, ये क्या होगा भाई आपका बी होगा। क्या होगा, बी। अब देखो एकदम पास में है ना, ठीक है, आप ज्वाइन नहीं करोगे, बस एकदम पास में, मैं थोड़ा सा डिस्टेंस लिया हूँ दिखाने के लिए, ओके। अब रही बात, फिर आगे किसका है, ओके। अब देखो भाई यदि मैं इसको ज्वाइन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, अ लाइन, ओके, टचिंग अ कर्व, ठीक है। एक लाइन जो है, ठीक है, किसको टच कर रहा है, कर्व को। जैसे ये बना तो सेकेंड का कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, टेंजेंट में। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा टेंजेंट में। टेंजेंट इज नथिंग बट अ सेकेंड, ठीक है। सेकेंड क्या है भाई आपका, ध्यान देना, दो पॉइंट को कट करके निकलता है, लेकिन अब सेकेंड को हम इतना पास लेके आ जाएंगे, वो दो पॉइंट को कट करके तो जाएगा, बट ऐसा लगेगा टच करके जा रहा है, एकदम नियर अबाउट है, ठीक है। मतलब वहां पे हम बात करेंगे नेबरहुड ऑफ ए पे बात करेंगे, नेबरहुड ऑफ ए पे बात करेंगे। मतलब बी क्या होगा भाई, बी होगा ए प्लस पे, इसके ऊपर बात करेंगे ए प्लस पे। अब जैसे कि हमने इसको खींचा, ठीक है, जैसे ही हमने इसको क्या किया है, खींचा है, अब सिमिलर में क्या हो जाएगा भाई, और खींचते हुए एक बार ऐसा पोजीशन हो सकता है, यहाँ पे बी था, अब यहाँ पे भी पॉसिबल है,
मतलब b इक्वल टू क्या हो जाएगा a माइनस, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। अब ध्यान देना, मैं आगे और बात करता हूँ, ठीक है, कि भाई यदि मैं यहाँ पे एकदम नियर अबाउट सोचूं किसके, पॉइंट ए के, मीन्स अब मैं इस पोजीशन पे बात कर रहा हूँ a प्लस पे, b इक्वल टू a प्लस पे, तो b इक्वल टू a प्लस में एक मान के चलता हूँ, इसमें में जो बीच में जो गेप है ना, बहुत छोटा सा गेप है ना, इसकी वैल्यू मान लेता हूँ h, एकदम बहुत छोटी वैल्यू है, ठीक है, एकदम छोटी है, तो हम यहाँ से b की वैल्यू क्या बोल सकते हैं, b इक्वल टू a प्लस h, और h क्या बनने की कोशिश करेगा भाई, 0 बनने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या बहुत छोटी है, ठीक है। अब ध्यान देना, तब ये जो स्लोप है ना, ठीक है, तब ये स्लोप है वो बन जाएगा टेंजेंट, ये जो स्लोप था ना अब बन जाएगा टेंजेंट, क्योंकि ये पॉइंट पे आ गया, ठीक है। और जैसे ही बन गया टेंजेंट, यहाँ क्या हो जाएगा भाई, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ b के प्लेस में क्या लिखोगे, a प्लस h माइनस एफ ऑफ a अपॉन b की वैल्यू a प्लस h माइनस a से a कैंसल, तो आपको फाइनल क्या मिला, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ऑफ a अपॉन h, और ये क्या भाई आपका एम्प्टी है, मतलब dy अपॉन dx है, dy अपॉन dx है, और ये कहाँ पे बात हो रहा है भाई, ध्यान देना, ये बात हो रहा है f ऑफ a प्लस पे, f डैश ऑफ a प्लस पे, ठीक है। ये जो आया है इसी को हम बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, क्या बोलते हैं भाई इसको, राइट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं, ठीक है, इसको नोट करिएगा, ठीक। ओके, अब ध्यान देना, जैसे हमने किसके ऊपर बात किया, b इक्वल टू a प्लस पे, इसी पैटर्न पे यदि हम किसके ऊपर बात करें, b इक्वल टू a माइनस पे, इसका क्या मतलब है भाई, b इक्वल टू a पे आप एक इंटरवल या h क्या करने जा रहे हो, माइनस करने जा रहे हो, मतलब वैल्यू क्या हो गया भाई, ध्यान देना, b के a के जस्ट पहले की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे h कहाँ जाएगा भाई, 0 की तरफ, तो यहाँ पे f डैश ऑफ a माइनस क्या हो जाएगा, लिमिट, ध्यान देना, h अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन, अब ध्यान देना भाई ना, इस चीज को a माइनस h माइनस a से a कैंसल आउट, आफ्टर कैंसलेशन आपको क्या मिलेगा, ध्यान देना, माइनस h, और ये जहाँ पे भी आपने ये लिखा है कि a माइनस पे वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हो, ठीक है, f डैश ऑफ a माइनस की बात करोगे, ये कहलाएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, क्या कहलाएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ध्यान देना, एक राइट हैंड डेरिवेटिव होता है, दूसरा कौन सा होता है भाई, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। जैसे हमने वहाँ क्या पढ़ा था, लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी और राइट हैंड कंटिन्यूटी पढ़ा था, उससे पहले क्या पढ़ा था, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अब ध्यान देना, अब मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया, कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तभी उसका डिफरेंशिएबिलिटी पॉसिबल है, और डिफरेंशिएबल तभी हो सकता है। इसका मतलब क्या है भाई, कोई फंक्शन जब तक लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तब तक वो कंटिन्यूअस होता है क्या, नहीं, पहली बात। इसका मतलब ऑटोमेटिकली हम क्या बोलेंगे, यदि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल, इसका मतलब उसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा, जो लिमिट एग्जिस्ट करेगा इसका मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड क्या होना चाहिए, इक्वल प्लस फाइनाइट होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, प्लस फाइनाइट होनी चाहिए। मीन्स अगला टॉपिक यहीं से हमारा जनरेट होता है कि डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। अब ध्यान देना, यदि आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो गया भाई, इक्वल है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, इक्वल है, प्लस वन मोर थिंग, प्लस क्या होना चाहिए, बोथ आर फाइनाइट, तब हम बोलेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी, ये आपका फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है।
वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आप देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि भाई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। चलो मैं एक काम करता हूँ, इस फॉर्मूले को समराइज करता हूँ और लिख देता हूँ। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब एफ डेस ऑफ ए माइनस, ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h। अब यहाँ पे हम बात करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव की, जो कि होगा f डेस ऑफ a प्लस लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। ध्यान देना डिनोमिनेटर और यहाँ पे आपके पास जो फंक्शन के अंदर है ना, उसको देख के आप बता सकते हो कि लेफ्ट है कि राइट है। ठीक है, जल्दी से नोट करो इसको, फिर आप क्वेश्चंस करेंगे इसके बाद। चलिए ध्यान दीजिएगा, मैं क्वेश्चन ले रहा हूं। फाइंड, एकदम बेसिक क्वेश्चन है ना, फाइंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। आपका फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ ln x 8 x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पे हमको क्या करना है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। ठीक है, ध्यान देना कैसे निकलेगा। सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए मॉडुलस है ना, उसको ओपन करना है। और एक चीज और, जैसे मॉडुलस है यहाँ पे, ठीक है, कौन सा फंक्शन है बेटा, ये मॉडुलस है। यदि मॉडुलस है इसका मतलब आप क्या बोलोगे भाई, ध्यान देना, ये भरोसे वाला फंक्शन है। कौन सा है, भरोसे वाला फंक्शन है। भरोसे वाला का मतलब ये ऑटोमेटिक क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा। ये प्रीवियस क्लासेस में हम लोग क्या डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो भाई, मैं यहाँ पे आपके ऊपर है ना, राइट हैंड डेरिवेटिव पहले निकाल, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पहले निकाल, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं पहले निकालता हूँ राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब सबसे पहले काम करते हैं। अब देखो मॉड का भी बाद में बात करेंगे, ठीक है। पहले log x का क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। ये हो गया ग्राफ, ये y इक्वल टू क्या है, ln x है। ये पॉइंट क्या है, 1 है। और किस पॉइंट पे चेक करने गया, 1 पे चेक करने गया। ठीक है, 1 पे का मतलब क्या है भाई, आपको चेक करना पड़ेगा 1 प्लस पे। यदि 1 प्लस पे बात करूँगा तो क्या आएगा, ये वैल्यू ध्यान देना 0 प्लस आएगा। क्या आएगा भाई, ये 0 प्लस, मतलब 0 प्लस का मतलब वैल्यू कैसे आपकी पॉजिटिव। यदि वैल्यू आपकी पॉजिटिव तो ध्यान देना f डेस ऑफ 1 प्लस लिमिट h अप्रोचिंग टू 0। ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव है, इसका मतलब नीचे में h आएगा, ऊपर में f ऑफ, ध्यान देना 1 प्लस h, ध्यान देना माइनस f ऑफ 1। यही आएगा आपके पास, क्योंकि आपके पास फार्मूला पहले से है। अब देखो f का मतलब क्या है, ln। ठीक है, क्या है आपके पास, ln 1 प्लस h। अब बात आती है कि मॉड से ln कैसे निकलेगा, प्लस के साथ कि माइनस का। इधर देखो, जो आपकी फंक्शनल वैल्यू 1 प्लस पे, ठीक है, ln x का, वो क्या है भाई, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब मॉड से कैसे निकलेगा बाहर, पॉजिटिव के साथ। ठीक है, माइनस ln 1 अपॉन h, और सामने क्या लगेगा भाई, भूल गया मैं यहाँ पे, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0। अब देखो ये क्या हो जाएगा आपके पास, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0। देखते चलना, ln 1 की वैल्यू क्या होता है, 0, तो ln ऑफ 1 प्लस h अपॉन h। शायद हमने आपको कुछ सिखाया भी था लॉगरिथमिक में, ठीक है, कि लिमिट में, सॉरी कहाँ पे, लिमिट में, लॉगरिथमिक फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म किसी को याद आया होगा तो ध्यान देना, लिमिट डब्बा अप्रोचिंग टू 0 ln ऑफ 1 प्लस डब्बा अपॉन डब्बा। इसकी वैल्यू क्या था भाई, 1। इसकी वैल्यू क्या था, 1। यहाँ देखो सेम दिख रहा है, डब्बा और डब्बा, और यहाँ पे क्या, डब्बा अप्रोचिंग टू 0 है भाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैल्यू 1।
ये हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या हो गया भाई आपका राइट हैंड डेरिवेटिव। अब यहाँ मैं लिख देता हूँ राइट हैंड डेरिवेटिव आर एच डी, इसकी वैल्यू है 1। ठीक है, अब चलते हैं कहाँ पे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की तरफ। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो इंपॉर्टेंट है। ओके, मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ। देखो एकदम चीजें बहुत आसान है ना, इसे कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। अब देखो अगली हम बात करेंगे नेक्स्ट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की। ओके, अब आप बोलोगे सर 1 प्लस और 1 माइनस में ही क्यों चेक कर रहे हैं। अब मैं आपको बोलूंगी यदि यहाँ पे मैक्स की वैल्यू 1 पुट अप कर दिया तो ध्यान देना ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो फंक्शनल वैल्यू क्या होगी आपकी 0 होगी। अब देखो नेक्स्ट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा भाई, f डैश ऑफ 1 माइनस पे बात करोगे, मींस लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन माइनस h, आप यही बात करोगे। अब देखते चलना, ध्यान देना। ओके, एकदम केयरफुल देखना। 1 माइनस मतलब ये आएगा 1 माइनस। ठीक है, 1 माइनस पे फंक्शन वैल्यू क्या मिलेगा 0 माइनस, मतलब 0 से थोड़ा छोटा, मतलब वैल्यू कैसी आपकी नेगेटिव, मतलब बाहर कैसे निकलेगा ये, ध्यान देना। लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, ये मॉड से बाहर कैसे निकलेगा माइनस के साथ निकलेगा। ln ऑफ ध्यान देना 1 माइनस h। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा आपके पास, ध्यान देना ना एकदम, फिर माइनस प्लस ln ऑफ 1 बनेगा और डिनोमिनेटर में क्या जाएगा आपके पास माइनस h। अब देखो भाई माइनस बाहर निकल जाएगा, अब ये इसकी वैल्यू क्या होगा 0। आप बोलोगे सर प्लस कैसे हुआ, क्योंकि ध्यान देना यहाँ पे आपके पास, अच्छा एग्जैक्ट 1 पे ना ये वैल्यू 0 होगी। ठीक है, ln 1 की वैल्यू होती 0, तो यहाँ क्या होगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 ln 1 माइनस h अपॉन माइनस h। अभी भी वही केस है भाई, आप इसको क्या लिख सकते हो माइनस लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 ln ऑफ 1 प्लस माइनस h लिख सकते हैं। कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, ये हो गया माइनस h। तो 1 प्लस डब्बा अपॉन डब्बा, ये क्या होता है भाई, अगेन ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, तो अल्टीमेटली आंसर क्या है -1। अल्टीमेटली आंसर क्या आ गया है आपका -1। ये हो गया आपके पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू -1 है और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है +1। मींस यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक, जब ऐसा बोलेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये डज नॉट एग्जिस्ट होगा। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट हो गया, ये मतलब डिफरेंशियबिलिटी यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब ये आपका नॉट डिफरेंशिएबल है। क्या है बेटा, ये नॉट डिफरेंशिएबल है, ध्यान में रखना। नॉट डिफरेंशिएबल का मतलब क्या है भाई, जब भी आपस में इक्वल नहीं होगा ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा। मैं आपको एक चीज और हिंट करता हूँ, जो भी मॉड्यूलस फंक्शन है ये ओनली कंटीन्यूअस फंक्शन होता है, और जहाँ पे इसके वर्टेक्स होता है, जहाँ पे क्या होता है ये वर्टेक्स, वहां पे ध्यान देना आपको मिलेगा 7 कॉर्नर। क्या मिलता है 7 कॉर्नर। जहां पे भी 7 कॉर्नर होगा वहां पे फंक्शन आपका नॉट डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, नोट करिए इसको, चाहो तो आप देख सकते हो। ठीक है, मीन्स आप यहाँ क्या बोल सकते हो भाई, x = 1 पे आपका जो फंक्शन है इज नॉट डेरिवेबल। क्या बोलोगे, डेरिवेबल नहीं है आपके गिवन पॉइंट पे। ठीक है, नोट करिए।
चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास, क्लीन करते हैं। ओके, अगला फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू ln स्क्वायर x। अपने को फाइंड क्या करना है कि भाई x इज इक्वल टू a पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। तो ध्यान देना, मैं निकालने जा रहा हूँ डायरेक्टली राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब f डेश ऑफ 1 प्लस पे निकालेंगे, ठीक है। f डेश ऑफ 1 प्लस का मतलब क्या है भाई, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h। ये आपका राइट हैंड डेरिवेटिव। एक काम करता हूँ, सबसे पहले ना f ऑफ 1 अलग से निकाल करता हूँ, क्योंकि आप लेफ्ट निकालने जाओ या राइट निकालने जाओ आपको ये मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ देखो f ऑफ 1 का मतलब क्या है, ये हो जाएगा ln स्क्वायर 1। ln स्क्वायर 1 का मतलब ln 1 का स्क्वायर, मीन्स ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर। तो आंसर आ गया 0, मतलब ये तो 0 हो गया, काम खत्म इसका, ठीक है। अब देखो लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, ठीक है, ln स्क्वायर 1 प्लस h, ये तो हो गया 0 अपॉन h, ये हो गया। अब देखो भाई स्क्वायर है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, ठीक है, ओके, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पर अपन इसको क्या लिख सकते हैं, ln 1 प्लस h इंटू ln 1 प्लस h, अपन ये लिख सकते हैं। और जैसे ही अपन लिखेंगे, ध्यान देना है, अपन नीचे में क्या है, h है। अब ध्यान देना, लिमिट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी रखता है। लिमिट क्या रखता है, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ये जो लिमिट है पहले इनके साथ भी जाएगा और इनके साथ भी जाएगा, लेकिन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। अभी कुछ समय पहले ही किए, तो आपको क्या मिला यहाँ से, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, आपको मिलेगा ln 1 प्लस h। अब जैसे लिमिट पुट करोगे तो आपको मिलेगा ln 1, तो आपको आंसर क्या मिल गया, 0। ये हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू। अब चलते हैं अगले में, जो कि क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्या है भाई, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब f डैश ऑफ 1 माइनस, अब ये क्या हो जाएगा भाई, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, ठीक है, माइनस f ऑफ 1 अपॉन माइनस h। ये तो 0 है आपका, ठीक है, पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। अब देखो भाई यहाँ क्या होगा आपके पास, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 ln स्क्वायर 1 माइनस h अपॉन माइनस h, इतना ही बच गया। 1 सेकेंड, सेम फंडा। सेम फंडा का मतलब जो हमने राइट हैंड डेरिवेटिव में किया वही यहाँ पे करेंगे, तो क्या होगा, 1 माइनस h, अपन ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस h को, नीचे क्या माइनस h, और ये क्या भाई ln ऑफ 1 माइनस h। ये वैल्यू क्या हो जाएगा, आपके लिमिट के साथ 1 हो जाएगा। आफ्टर 1 लिखने के बाद अपने पास डेटा क्या मिलेगा, h अप्रोचिंग टू 0 ln ऑफ 1 माइनस h। अब वैल्यू पुट अप करो h का, तो आपको जैसे वैल्यू पुट अप करोगे आप यहाँ से ln ऑफ 1 मिलेगा, तो आंसर क्या है, 0। ये हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये हो गया आपके पास राइट हैंड डेरिवेटिव। मींस ध्यान देना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या बोलेंगे, जो गिवन फंक्शन है इज डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पे क्या है, डिफरेंशिएबल है। मींस अपन इसको क्या लिख सकते हैं, dy dx ऑफ x इज इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। देख लो भाई इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये सब बेसिक है ना, ठीक है। चलो जल्दी से नोट करो।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान देना, अगला क्वेश्चन है अपना f of x इज इक्वल टू e के पावर में मॉड ऑफ x माइनस 1, सॉरी मॉड ऑफ x। ठीक है, अब देखते हैं इसका ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं। अब भाई डिफरेंशिएबल है कि नहीं तो अपने को तो पॉइंट चाहिए, जिस पॉइंट पे चेक करना है और पॉइंट है x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अपने को डिफरेंशिएबिलिटी चेक कहाँ पे करना है, ध्यान देना, f ऑफ x इज इक्वल टू e के पावर में माइनस मॉड ऑफ x 8 x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पे क्या करना है अपने को, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। अब ध्यान देना, अगेन ये मॉड्यूलस फंक्शन है, ठीक है, a के पावर मॉड है, इसका मतलब कंटिन्यूअस तो होगा, बट ये डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं अपन बाद में देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना, अपन चलेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव में, मतलब f डैश ऑफ 0 प्लस पे कैलकुलेट करोगे। f डैश ऑफ 0 प्लस का मतलब क्या है भाई, ये हो जाएगा आपके पास लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, e के पावर में क्या हो जाएगा, ध्यान देना, मॉड ऑफ 0 प्लस h क्या हो जाएगा, 0 प्लस h, यही होगा भाई। ठीक है, अब क्या हो जाएगा माइनस e के पावर में क्या हो जाएगा आपके पास माइनस 1, ऐसे ही होगा। ठीक है, ओके, अच्छा माइनस 1 में ये 0 होगा ना, ओके ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा भाई अपने पास h, ये अपने को पता है। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब ध्यान देना भाई, ये क्या होगा, यहाँ से देखना आपके पास लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, e के पावर माइनस h माइनस 1 होगा। ध्यान देना, मॉड ऑफ 0 मतलब 0 आएगा, इनपुट 0 है मॉड्यूलस में, तो रिजल्ट भी क्या मिलना है आपको, 0 मिलना है। ठीक है, और साथ में ध्यान दीजिएगा e के पावर में 0 मतलब किसी के भी पावर में 0 बैठा उसकी वैल्यू क्या आने वाली है 1। ठीक है, नीचे क्या है h। अब देखो भाई, हमने क्या पढ़ा था लिमिट में भी, एक इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, e के पावर में डब्बा माइनस 1 अपॉन डब्बा क्या होता था 1। तो यहाँ देखो भाई, e के पावर में डब्बा है और डब्बा कैसा आपके पास माइनस h है, इसका मतलब नीचे में भी चाहिए माइनस h। तो लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, e के पावर माइनस h माइनस 1 अपॉन माइनस h। अब बोलोगे इसमें माइनस h तो लगा दिए, कैसे लेके आए, मैं काम किया, पूरे में माइनस 1 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये वैल्यू क्या हो गया भाई आपका 1, जैसे 1 हुआ आपका आंसर क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव का माइनस 1। अब चलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की तरफ। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब f ऑफ डैश ऑफ 0 माइनस पे, 0 माइनस पे कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, e के पावर माइनस 0 माइनस h माइनस e के पावर में, ध्यान देना 0 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा माइनस h। तो ये क्या हो गया भाई e के पावर में, ध्यान दीजिएगा वैल्यूज ना। ठीक है, क्या क्या होने वाला है। अब देखिए हमने क्या पढ़ा हुआ है कि भाई यदि मॉड के अंदर कोई भी क्वांटिटी हो, चाहे पॉजिटिव हो निगेटिव, बाहर कैसे निकलेगा पॉजिटिव के साथ, बाहर कैसे निकलेगा पॉजिटिव के साथ। जैसे ही पॉजिटिव हो तो क्या हो जाएगा, सामने तो माइनस है इसलिए क्या हो जाएगा माइनस h, माइनस 1 अपॉन माइनस h। तो ध्यान देना, e के पावर में डब्बा अपॉन डब्बा, e के पावर में डब्बा माइनस 1 अपॉन डब्बा, वैल्यू क्या होगा 1। ये हो गया आपके पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो यहाँ से अपने को ये दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है भाई आपस में इक्वल नहीं है। यदि आपस में इक्वल है तो क्या बोलेंगे, नॉट डेरिवेबल। क्या बोलेंगे, नॉट डेरिवेबल बोलेंगे। ठीक है, आप इसको नोट करिए। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन इतना ही था अभी तक यहाँ तक। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में चलते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, ध्यान देना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये बोलता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का मतलब थोड़ा सा थ्योरम देखने जा रहे हैं। अब थ्योरम ध्यान दीजिएगा, इसका डिफरेंशिएबिलिटी का। यदि आपके पास, ठीक है, कोई भी फंक्शन मैं थ्योरम लिखने जा रहा हूँ ना, ध्यान देना, कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है। क्या भाई, डिफरेंशिएबल। कोई भी फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है, मतलब डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट करता है, तो आप ऑटोमेटिकली ये समझना कि जो गिवन फंक्शन है वो होगा कंटिन्यूअस।
पूरा 100%, इस पे कोई भी शक नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका और क्या मतलब है भाई, यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, कंटीन्यूअस है, तो कंटीन्यूअस कब होता है, जब वो लिमिट एग्जिस्ट करता है फंक्शनल वैल्यू के इक्वल होता है। इसका मतलब ऑटोमेटिकली आप ये भी बोलोगे कि सर यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा, क्या बोलोगे, लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ये भी आप बोलोगे सर 100% करेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड, यदि कोई फंक्शन क्या है, कंटीन्यूअस है, यदि कोई फंक्शन कंटीन्यूअस, अभी हमने देखा ना, देखो e के पावर मॉड ऑफ x है, e के पावर माइनस मॉड ऑफ x हो, दोनों हो कुछ भी हो, जहाँ पे मॉड्यूलस होता है क्या होता है, भरोसे वाले फंक्शंस होते हैं, वो क्या होता है ऑटोमेटिकली आप क्या बोल सकते हो डायरेक्टली, वो सर कंटीन्यूअस है। क्या बोलोगे, वो कंटीन्यूअस है। यदि वो कंटीन्यूअस है, ठीक है, जिसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगा। अब बात होती है कि वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लो भाई कि लेफ्ट और राइट की वैल्यू आपस में इक्वल नहीं आया है। जैसे इक्वल नहीं आया तो आप क्या बोलोगे, ये नॉट डिफरेंशिएबल है, मतलब श्योर नहीं बोल सकते कोई फंक्शन कंटीन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होगा, मींस ये 100% नहीं बोल सकते हो। ठीक है, ये 100% आप नहीं बोल सकते हो कि वो डिफरेंशिएबल भी होगा। ऐसा नहीं कि हमेशा ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ये डिफरेंशिएबल हो भी सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, जैसे कि y = sin x, एग्जांपल ले लो, मैं दो एग्जांपल ले रहा हूं। y = sin x ले लिया। अब देखो भाई sin x कैसा फंक्शन है, इसका लिमिट क्या होगा, एग्जिस्ट करता है, पहली बात, और दूसरी बात ये कंटीन्यूअस होता है। क्या होता है, कंटीन्यूअस होता है। ओके, और हमको ये भी पता है जब कंटिन्यूटी यहाँ पे शो करते हैं, हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे एमओडी में कि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ, इसका डिफरेंशिएशन होता है cos x। क्या होता है, cos x, मतलब ये डिफरेंशिएबल है। आप इसमें कैलकुलेट करके देखेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या मिलेगा, आपको सेम मिलेगा। मतलब यहाँ पे ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेबिलिटी में अपन बोल सकते हैं यस, ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ देखो ये फंक्शन कंटीन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल भी है। लेकिन यहीं पे मैं बात करूंगा y = mod of x का, तो mod of x का ध्यान देना, लिमिट क्या होता है, एग्जिस्ट करता है, और दूसरी बात ये कंटीन्यूअस होता है, बट ये आपका नॉट डिफरेंशिएबल होता है, क्योंकि आप इसको कैलकुलेट करने जाओगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, यहाँ पे आपके पास ध्यान देना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अब इसका ग्राफ देखोगे तो कैसा रहता है, sin x का ऐसा रहेगा, बिल्कुल स्मूथ, कहीं पे भी कोई ब्रेक डाउन नहीं है, कहीं पे भी कोई शार्प कॉर्नर नहीं है। लेकिन जब mod of x की बात करोगे तो आपको मिलेगा एक शार्प कॉर्नर। तो ध्यान देना, जहां पे भी फंक्शन ठीक है ग्राफ बनाओगे, ग्राफिकल वे देखोगे, यदि गलती से भी शार्प कॉर्नर आ गया, ठीक है, क्या आ गया भाई, शार्प कॉर्नर आ गया, पहली चीज। और दूसरी चीज यहाँ पे ब्रेक है, क्या है, ब्रेक है। ठीक है, मतलब ग्राफ में क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। तो क्या बोलोगे, यहाँ पे ये दो कंडीशंस है, ठीक है, ब्रेक हो गया मतलब कंटिन्यूअस भी नहीं है ना, तो यहाँ बोलोगे जो गिवन फंक्शन है, ठीक है, ये नॉट डेरिवेबल है। क्या बोलोगे, नॉट डेरिवेबल है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया कॉन्सेप्ट और थ्योरम्स की बात। अब आगे देखते हैं और, ठीक है, अब देखो अगले थ्योरम्स की आगे बढ़ते हैं, आगे थ्योरम की तरफ। यदि कोई फंक्शन नॉट डेरिवेबल है, ठीक है, यदि कोई फंक्शन नॉट डेरिवेबल है तो आप ये 100% नहीं बोल पाओगे कि डिसकंटिन्यूअस है। मतलब यदि नॉट डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस हो सकता है। एग्जांपल देख लो भाई, कहीं पे ब्रेक नहीं है। ठीक है, यदि कोई फंक्शन आपका क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, मतलब नॉट कंटिन्यूअस है, तो 100% बोल सकते हैं वो नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो ध्यान देना थ्योरम्स क्या क्या है। थ्योरम्स पहला, कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, कंटिन्यूअस होगा, श्योर। कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आप ये नहीं बोल सकते हो डिफरेंशिएबल होगा। थ्योरम नंबर 3, यदि कोई फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है तो 100% बोल सकते हैं वो, ठीक है, या फिर सॉरी 100% नहीं बोल सकते कि वो कंटिन्यूअस नहीं होगा।
हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यदि कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो 1000% आप बोल सकते हो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, आई होप आज की क्लास को आपने एंजॉय किया होगा। हम मिलते हैं कल, ठीक है, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।